अस्सलाम वालेकुम वीरो, की हाल चाल है। एक पासे हिंदू जड़े ने वो दरबार साहब खो के और मंदिर बनाने की गल करते हैं, दूसरे पासे पार्लामेंट दे विच इंडिया दे विच वो सिखां दियां तरीफां करते पे ने, वो सिखां दे विधान की गल करते पे ने, वो की गुफ्तगू कर रहे हैं और की सिखां की तारीफ कर रहे हैं, ये आप जानेंगे अज की वीडियो करने स्टार्ट। मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी, उपसभापति महोदय, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इस एक्ट के संशोधन के संबंध में इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं सभी के विचारों को महत्वपूर्ण मानता हूं और उसमें सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत यदि की है तो श्री संतोष जी चौधरी, उसके बाद श्री जितेंद्र जी ने समर्थन दिया है, सतपति जी ने, भगवंत जी मान ने और चंदू बाजरा जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, चरणजीत जी रोरी और रवनीत सिंह जी और मीनाक्षी लेखी, इन सब सारे लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं। जहां तक सिख धर्म के इतिहास का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा उपसभापति महोदय कि इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता जो भारत के इतिहास को जानता है कि भारत की संस्कृति की रक्षा करने में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो सिख धर्म के मानने वाले लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। मैं समझता हूं कि आज भी भारतीय संस्कृति की जिस प्रकार से सिख कौम के लोगों ने रक्षा की है, उसी के परिणाम स्वरूप आज भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार दुनिया के दूसरे देशों में भी हुआ है और आज भी भारतीय संस्कृति के प्रति दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले लोग भी आस्था और विश्वास रखते हैं। जहां तक इस एक्ट का प्रश्न है, इस एक्ट के बारे में मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार को एक शिकायत प्राप्त हुई थी एसजीपीसी के ऑफिस बेयर्स के द्वारा और साथ ही साथ एसजीपीसी के मेंबर्स के द्वारा भी यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि जब कभी एसजीपीसी के चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय ऐसे लोग जो सिख नहीं होते हैं उनको भी मतदाता बना दिया जाता है और यह कोशिश की जाती है कि मतदाता के रूप में वह भी अपना रोल प्ले करें। बिल्कुल गलत। तो जिन सिख धर्म को मानने वालों के हाथों में एसजीपीसी का मैनेजमेंट होना चाहिए, जो कंट्रोल रहना चाहिए, उसके लिए खतरा पैदा होता जा रहा है। यह एक शिकायत उस समय वहां पर की थी और साथ ही एसजीपीसी की जो जनरल असेंबली है उसने भी एक अपनी बैठक की थी और उसमें एक संकल्प पारित किया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि केवल सिखों को ही, यानी सहधारियों को उससे अलग करके वो मतदाता का अधिकार केवल सिखों को दिया जाना चाहिए, एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया था जिसका समर्थन पंजाब की गवर्नमेंट ने भी उस समय किया था। कुछ माननीय सदस्यों ने सहधारी सिखों की संख्या और सिखों की संख्या का भी प्रश्न यहां खड़ा किया है, लेकिन उस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक आंकड़ा जो मेरे पास इसमें उपलब्ध है उसे मैं सदन के समक्ष रख देना चाहता हूं कि एसजीपीसी के चुनाव की तैयारी हो रही थी तो उस समय जो गणना की गई थी सहधारी सिखों की और साथ ही केशधारी सिखों की, तो केशधारी सिखों की संख्या उस समय 54 लाख से अधिक थी और सहधारी सिखों की 7.96 लाख उस समय थी, यानी टोटल जो सिख पॉपुलेशन है उसमें पॉपुलेशन का परसेंटेज सहधारी सिखों का केवल 12.8% उस समय था। भले ही यह मतदाता सूची उस समय क्यों न बनी हो, लेकिन 2004 में भी और 2011 के चुनाव में भी सहजधारी अपने मतों का प्रयोग नहीं कर पाए थे। ऐसी स्थिति में बहुत ही सोच विचार कर, और मीनाक्षी जी ने जो बात यह कही है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी पहले ही कह दिया था कि एक कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर यदि चाहे तो इस संबंध में कोई भी निर्णय कर सकता है, इसीलिए सरकार को इस अमेंडमेंट बिल को लेकर संसद में आना पड़ा है और राज्यसभा ने तो सर्वसम्मत से इसे पारित कर दिया। किसी भी पार्टी ने इस पर चर्चा की भी कोई आवश्यकता नहीं समझी, सबने सर्वसम्मति से पारित किया है और मैं समझता हूं कि यह इस सदन में भी सभी सम्मानित सदस्य इस बिल को सर्वसम्मत पारित करेंगे, क्योंकि हर धर्म के मानने वाले लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि अपने धर्म की वह व्यवस्था कैसे चलाना चाहते हैं, वह स्वयं इस संबंध में अंतिम फैसला करें। हाँ दोस्तों, मैं दी राजा दी गल नाल बिल्कुल सहमत होया और मैनू बहुत ज़्यादा खुशी हुई इनदियां गल्लां सुन के। भावें हिंदू है लेकिन उन्हें गल सच्चाई दी और हक अल्लाह दी गल कीती है
ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਪੀ ਦਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ, ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਫਿਰਕਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।